तो आपने पिछले वीडियो में देखा कि मैंने आपको ये चीज बताया कि आप अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स इस बात को बहुत गलत तरीके से ले लेते हैं, वो अपने आप को बहुत गिल्ट फील कर लेते हैं कि मैं सारे सब्जेक्ट्स पे कवर कर सकता हूं, मतलब सारे सब्जेक्ट्स में पकड़ बना सकता हूं, लेकिन ये नहीं हो पाता है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जिद्दी इंसान ही इतिहास रचता है। आप कोई भी इतिहास की बात उठाकर देख लो, जितने लोगों ने जो सफल हुए ना, उनमें से मैक्सिमम लोगों ने सफल होने की जिद पकड़ी। जिद ये कभी कभी खराब होती है, लेकिन कभी कभी आपके लिए वरदान साबित हो जाती है। और इन सब में एक बहुत ही कॉमन चीज मिलती है, बहुत ही कॉमन चीज जो आप जितने भी सफल लोग के बारे में जानते हैं, कभी ना कभी इनके टाइम भी ऐसा हुआ होगा जब इनको लगा होगा कि ये मतलब अब सफल नहीं हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके कारण ये सफल शायद नहीं हो पाएंगे, लेकिन फिर भी इन्होंने जिद बरकरार रखा और अपने आप को ये कहा कि नहीं, मुझे ये कर ही लेना है, ये संभव है, मैं कर लूंगा। और इसी को हम लोग यानी वापस आप जब हर तरीके से थक गए हो, हार गए हो, ये स्पेशली 9 से 12th के बीच के जो स्टूडेंट्स हैं ना, इनमें से 10% ही ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव सोच के चलते हैं कि एक दिन वो जरूर अपने जिंदगी में कामयाब होंगे। लेकिन क्या है ना कि जो बाकी 70 to 80% स्टूडेंट्स या 90% की बात करें तो इनमें 40 से 50% तो ऐसे होते ही है कि बस वो ये जानते हैं कि ये एक दुनिया की रीत है कि मुझे पढ़ना है, मुझे 12 तक ये करना है ना। उनको काफी मतलब उनके सामने बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, वो आज बढ़िया से पढ़ ले तो बहुत अच्छा हो जाएंगे, लेकिन नहीं पढ़ पाते हैं। छोड़ो, जैसे चल रहा है चलने दो, मेरा दोस्त है वो नहीं पढ़ता, हम क्यों पढ़े, है ना। सबको ऐसे में ही रह जाता है और आप जब भूल जाते हैं कि मेहनत के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। कभी कभी आपकी निगेटिविटी, आप जिस चीज को जैसे मैथ्स को आप कमजोरी मानते हैं, कभी कभी ताकत बन जाती है। कभी कभी देखिए, आपको यदि ये पता ना हो ना कि ये काम असंभव है, आपको जब ये पता नहीं हो, किसी ने कहा नहीं कि ये असंभव है और आप उसे कर भी देते हो, कभी कभी पॉसिबल हो जाता है, असंभव को आप संभव बनाते हो। बहुत बार ऐसा हुआ है। एक एग्जाम्पल के तौर पे देता हूं कि किस तरीके से निगेटिविटी जो होती है ना, वो पॉजिटिविटी में बदल जाती है। एक तालाब था और उस तालाब में मेंढक जरूर रहेंगे, ये बात तो तय है। उस बीच में एक खंबा था, तो मेंढक में क्या हो ना कि ये एक तरह का रेस लगा कि कौन सा जो मेंढक है ना, जो भी मेंढक इस खंबे, जैसे मान लो ये खंबा है तालाब के अंदर, इस खंबे के टॉप तक जो चढ़ के पहुंच जाएगा वो इस पूरे तालाब का यानी तालाब का मालिक हो जाएगा, मतलब मेंढकों में वो राजा बन जाएगा। ये बात सबको पता चली, आसपास के मेंढक को भी पता चली, जो उस तालाब में नहीं भी रहते थे वो भी आए और उन्होंने चढ़ना शुरू कर दिया। बारी बारी से सबने प्रयास किया, बहुतों ने प्रयास किया और चढ़ चढ़ के, आधे से चढ़ के फिर वापस असफल हो जाते थे। चढ़ रहे थे, वापस गिर गए, चढ़े गिर गए, चढ़े गिर गए। कईयों ने सब कुछ अपना प्रयास लगा दिया और फाइनली ये देखा गया कि किसी को सफलता नहीं मिली, चढ़ा ही नहीं कोई उस पे। इसी बीच एक मेंढक था, वो बस उसने देखा कि ये लोग चढ़ क्यों रहे इस पे, ये जितने भी लोग ये मेंढक इस खंबे पे चढ़ रहे हैं, आखिर बात क्या है। तो वो अपनी बारी का इंतजार कर रहा था, वो ये देख रहा था कि पहले सब कुछ अपना प्रयास कर ले, भाई मैं वेट कर लेता हूं। जब देखा कि अब सब कोई हार मान गया, कोई नहीं चढ़ पा रहा है, तो वो मेंढक जो है वो धीरे धीरे उस पर चढ़ना चालू कर दिया। जब चालू कर दिया चढ़ना, सभी देख के हैरान थे, ओ ये क्या कर रहे हो, ये या इतने लोग सभी करके बैठ गए, उनसे नहीं हुआ, ये क्या कर लेगा, ये कैसे चढ़ जाओगे,
अरे क्यों चढ़ रहे हो, उतर जा भाई, आखिर ऊपर से बस सफलता से थोड़ी दूर पहले गिर ही जाओगे, यहां तक पहुंच करके गिर ही जाओगे, क्यों चढ़ रहे हो। बहुतों ने चिल्लाया, उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो अपने धुन में चढ़ता रहा, चढ़ा, गिरा भी, बहुत बार गिरा, मतलब इतनी बार गिरा कि बाकी लोग को लगा कि ये भी गया काम से, मतलब ये भी नहीं चढ़ पाएगा। लेकिन पता नहीं उसकी कैसे किस्मत चमकी, ऐसे ही वो प्रयास करते करते अचानक वो चढ़ गया, टॉप पर पहुंच गया। और जब टॉप पर पहुंच गया, सभी हैरान थे, अरे तुम कैसे कर लिया यार ये, है ना, कैसे चढ़ गए इतना। तो वही वो विजेता बन गया। और सबको हैरानी से पूछ ही रहे थे कि तुम कैसे तुम चढ़ गए, हिम्मत क्यों नहीं हारे तुम। उतने में से पीछे से एक आवाज आई, अरे इससे क्या पूछते हो, ये तो बहरा है, ये तो बहरा है, ये तो तुम लोग को देख के बस चढ़ा कि तुम लोग ऐसा क्यों चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तुम लोग गिर जा रहे हो, ये चढ़ पा रहा है कि नहीं। तो आपने देखा कि उस मेढक का बहरा होना उसकी कमजोरी नहीं बल्कि विजेता बनने में ताकत हो गई। अगर उसके पास भी कान होता तो वो ये बात जरूर सुनता कि आप इस पे नहीं चढ़ सकते हो। क्यों? क्योंकि बाकी लोगों भी नहीं चढ़ा। आपके आसपास भी ऐसे ही होते हैं, तुम कैसे एक्सपर्ट हो सकते हो, तुम कैसे कर सकते हो ये चीज, बाकी तो ऐसे इतने असफल है ना। वो देखो वो ग्रेजुएशन करके बेकार पड़ा है, वो देखो वो पीएचडी करके बेकार पड़ा है, वो देखो ये करके बेकार पड़ा है, उसको अभी तक नौकरी नहीं मिली, तुम क्या कर लोगे। यही सुनते हैं ना, उस समय आपको उन लोग के बारे में नहीं सोचना चाहिए।